गले में बलगम क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज है, आज इस पर बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स जब हम वायरल इन्फेक्शंस के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जिस्म के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो पहले से मौजूद होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। इसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जब ये नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म होने लग जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम पर फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा अटैक करते हैं। पूरी बॉडी में इन्फेक्शंस फैलने का ख़तरा होता है, जिनमें से एक इन्फेक्शन हमारे साइनसेस को इन्फेक्ट करता है जिससे साइनसाइटिस होता है और बलगम की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द और बुखार हो जाता है। गले में बलगम की 3 वजूहात बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले नंबर पर वो मरीज़ जिनको मैदे का मसला है, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ के वो मरीज़ होते हैं, उनके मैदे में तेज़ाबियत रहती है। वो एसिड जो है मैदे से खुराक की नाली में आता है और आकर गले में सोजिश करता है जिससे बलगम बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे मरीज़ों को बार बार अपना गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ दमे के मरीज़, एलर्जी के मरीज़, इनको पोस्ट नेज़ल ड्रिप का मसला होता है कि सुबह उठने पर पिछले नाक के पिछले हिस्से से बलगम जो है गले में इकट्ठी हो जाती है और सुबह के वक्त वो काफ़ी ज़्यादा बलगम की शिकायत देते हैं। इसके अलावा एक तीसरी वजह दांतों के अंदर टार्टर का बन जाना, जिसे डेंटल प्लैक कहते हैं। ये डेंटल प्लैक में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो हवा और सलाइवा के ज़रिए गले की तरफ चले जाते हैं और बलगम के अमल को बहुत ज़्यादा हद तक तेज़ कर देते हैं। बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगता है और मरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बलगम की शिकायत करता है। ये वो 3 वजूहात हैं जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि मरीज़ जिनको बलगम की शिकायत होती है। अब तीनों इन केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। जिन मरीज़ों को गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स का मसला है, उनका एसिड जिनका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिनके मैदे की तेज़ाबियत का ज़्यादा मसला है, उनके लिए एंटासिड्स रिकमेंड किए जाते हैं। एंटासिड्स के अलावा बिटेनियम हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स, एप्पल साइडर विनेगर जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जिससे कि मैदे की जो एसिड प्रोडक्शन की रफ्तार है या मिकदार है दोनों कम हो जाती हैं और फिर उससे जो बलगम का अमल है उसको रोका जा सकता है। जो एलर्जी के मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, जिनको पोस्ट नेज़ल ड्रिप का मसला है, उनको नॉर्मली सर्दियों में अवॉइड किया जाता है कि वो बाहर ना निकलें, सर्दी से बचें और नॉर्मल एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो होते हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं। इसके अलावा सेलाइन गार्गल्स जो होते हैं, नमक पानी में उबाल कर उसके ज़रिए गरगरे किए जाते हैं। डेंटल प्लैक यानी दांतों के अंदर टार्टर का बन जाना, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी। इसमें हम H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके अलावा बेकिंग सोडा और लेमन, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। मज़ीद डिटेल्ड वीडियो इस पर जल्द अपलोड की जाएगी। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि बलगम बनने की वजह क्या है उसको हम पहचानें। क्या वो मैदे की तेज़ाबियत है या कोई एलर्जी है या हमारे दांतों के अंदर प्लैक्स बन रहे हैं जो कि बलगम बनने की वजह बन रहे हैं। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी भी एक बहुत बड़ी वजह है बलगम बनने की। उसके लिए कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और आप वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचे रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।